देखिए, अब के समय में लगभग हर एक यूजर्स के पास एक एंड्रॉयड फ़ोन यानी कि स्मार्टफ़ोन ज़रूर रहता है और सबके फ़ोन में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स यानी कि डाटा सेव रहता है, जो कि अक्सर हम लोग अपने फ़ोन में कुछ ना कुछ सेव करके रखते हैं। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटोज़, वीडियोज़ और भी तरह-तरह के जो डाटा होते हैं, वो सेव करके अपने फ़ोन में रखते हैं। बट अक्सर आपने कई बार एक नोटिस किया होगा कि आपका फ़ोन हैक हो गया या फिर आपके फ़ोन में जितने भी सारे अकाउंट थे, वो सारे हैक हो गए या फिर आपके फ़ोन में जितने भी सारे पर्सनल डाटा थे लाइक फ़ोटोज़, वीडियोज़, डॉक्यूमेंट्स कुछ भी, सब कुछ लीक हो रहा है। तो ऐसे में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि देखिए ऑनलाइन की दुनिया में हमारा जो डाटा है वो तिजोरी से कम नहीं है, किसी भी खजाने से कम नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि हमारा डाटा लीक हो रहा होता है और हमारा डाटा किसी हैकर्स के हाथ में, स्पैमर्स के हाथ में लग रहा होता है और वह जो डाटा है कौड़ियों के भाव में सेल करके अच्छे खासे पैसे कमा रहा होता है। इतना ही नहीं, आपको शायद इन फ्यूचर ब्लैकमेल भी करे, आपको तरह-तरह की प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाए उस डाटा की वजह से, तो भाई इससे आपकी प्राइवेसी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और भी तरह-तरह की प्रॉब्लम आपको आ जाती है। बट इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बताऊंगा, प्राइवेसी टिप्स, सिक्योरिटी टिप्स के बारे में बताऊंगा। अगर आप इन सारे टिप्स को फॉलो करते हैं तो इन फ्यूचर आपका फोन कभी भी हैक नहीं होगा। आप ऑनलाइन की दुनिया में तो रहोगे, यानी ऑनलाइन सब कुछ यूज करोगे, लेकिन आपका डाटा बहुत हद तक सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा। जी हाँ, कोई भी स्पैमर्स या स्कैमर्स, हैकर्स कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं पाएगा अगर आप इन सारे स्टेप को फॉलो करते हैं तो। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त मैं आपको बता दूं, अभी मैं आपको जितने भी प्राइवेसी टिप्स के बारे में जानकारी दूंगा, अगर आप इन सारे प्राइवेसी टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप डिजिटल दुनिया में तो रहोगे, यानी कि ऑनलाइन सब कुछ यूज कर पाओगे, लेकिन आपका डाटा सेफ रहेगा, प्राइवेट रहेगा। ठीक है, तो बात करते हैं टिप्स नंबर फर्स्ट की। देखिए अक्सर काफी सारे यूजर्स क्या मिस्टेक करते हैं, और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है बट आप लोग कर बैठते हैं। होता क्या है कि हम एक ही नंबर रखते हैं, मोबाइल नंबर, जिनसे हम कॉल करते हैं, ठीक है, और उस नंबर पर हम हर जगह पर यूज करते हैं उस नंबर को। जैसे कि किसी शॉपिंग मॉल में या फिर कहीं पर भी आपसे कोई नंबर मांगे तो वहां पर आप देते हैं, और वही नंबर आपके बैंक अकाउंट में भी लिंक होता है, वही नंबर आपके व्हाट्सएप अकाउंट, फेसबुक पे, मतलब तरह तरह के अकाउंट में आप लिंक करके रखते हैं। अब ऐसे में अगर आप किसी इंसान को देते हैं, मान लीजिए कोई आपसे नंबर मांगे, वहां आप देते हैं, तो वहां पर उतनी बड़ी मिस्टेक आप नहीं कर रहे, लेकिन अब मान लीजिए कहीं शॉपिंग करने गए, किसी मॉल में किसी काउंटर पर आप गए हुए हो और वहां पर रैंडमली आपसे कोई भी नंबर मांग लेता है, आप उन्हें अपना पर्सनल नंबर ही दे देते हो। तो भाई आप ऐसी गलती ना करें। आपको ये पता नहीं है कि आपका जो डाटा है कहां से कलेक्ट किया जा रहा है, और आपका डाटा कलेक्ट करके ही आपको एड्स वगैरह दिखाए जाते हैं, ठीक है, और भी तरह तरह की प्रॉब्लम आती है। तो आप एक एक्स्ट्रा नंबर हमेशा रखें अपने पास, एक अपना पर्सनल नंबर रखें जो आप खुद यूज करो, या कुछ खास पर्सन से आप उनको शेयर कर सकते हो, कुछ खास पर्सन के साथ। लेकिन एक एक्स्ट्रा नंबर रखो जहां पर आप पब्लिकली यूज के लिए, मतलब पब्लिक के लिए आप उस नंबर को रख सकते हो। कहीं पर भी अगर कोई मांगे, एक तो कोशिश करो कि आप नंबर प्रोवाइड ना करें किसी भी जगह, लेकिन अगर कहीं पर भी नंबर देने की जरूरत पड़ भी जाए तो आप अलग से कोई दूसरा नंबर रखो और उस नंबर को प्रोवाइड करो, तो आपका डाटा कलेक्ट नहीं होगा। क्योंकि उस नंबर से ना तो आपका बैंक अकाउंट लिंक है, ना ही आपने कोई अकाउंट बना रखा है, ठीक है, और ना ही आपके मोबाइल नंबर से कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐड हो रखा है। तो भाई वो आप दे सकते हो, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब नेक्स्ट टिप्स की बात करें तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक एंड्रॉयड यूजर्स के लिए, स्मार्टफोन यूजर्स के लिए। ठीक है, देखिए आपके फोन में जितने भी एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल्ड हैं और आप जितने भी एप्लीकेशन खुद से इंस्टॉल करते हो, चाहे आप प्ले स्टोर से करें या किसी बाहरी जगह से करें, जैसे क्रोम से, किसी वेबसाइट से, सबसे पहले तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी दूसरी जगह से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल ना करें। जो भी आपको इंस्टॉल करना है आप प्ले स्टोर से करें, गूगल प्ले स्टोर से। अब हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, जरूरी नहीं है कि गूगल प्ले स्टोर से जो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर रहे हैं वह एप्लीकेशन 100% सेफ और सिक्योर ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, गूगल टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहती है और बहुत सारे फेक एप्लीकेशन को रिमूव करते रहती है, लेकिन फिर भी आपको सतर्क रहना है। और जितने भी एप्लीकेशन आप अपने फोन में इंस्टॉल करके रखे हुए हैं, उस एप्लीकेशन का जो परमिशन है एक बार रिव्यू जरूर कर ले, चेक जरूर कर ले कि आपने किस एप्लीकेशन को कौन सा परमिशन दे रखा है। अब एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको क्लियर करता हूं। जैसे मान लीजिए आपने फोटोज का एप्लीकेशन इंस्टॉल किया और वह एप्लीकेशन आपसे माइक्रोफोन, कॉन्टैक्ट या फिर आपसे कॉल लॉग्स का परमिशन ले रही है, ठीक है ना। तो भाई उसको क्या जरूरत है माइक्रोफोन, कॉन्टैक्ट्स, कॉल लॉग की जरूरत? कोई जरूरत नहीं है। बट काफी सारे यूजर्स क्या करते हैं,
नजरअंदाज करते हैं और बेझिझक कोई भी एप्लीकेशन कहीं से भी इंस्टॉल कर लेते हैं और परमिशन देने वक्त ऐसा लगता है कीबोर्ड टाइपिंग कर रहे हैं और बेधड़ाक से काफी सारे परमिशन को बिना पढ़े लिखे अलाउ कर देते हैं। बट आपको पता नहीं है कि आपने जो परमिशन अलाउ किया है उस वजह से आपको कितना लॉस होगा। आपका पर्सनल डाटा कहीं लीक हो रहा होगा, आपका डाटा चोरी हो रहा होगा और आपको फ्यूचर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आप जरूर चेक करें कि आप जो एप्लीकेशन इंस्टॉल किए हैं उस एप्लीकेशन को जो आपने परमिशन दिया है वाकई में परमिशन देने योग्य है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप रिमूव कर दे परमिशन को बाद में भी। और कैसे रिमूव किया जाता है परमिशन, इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिए। अब बात करें नेक्स्ट टिप्स की, तो ये भी हर एक यूजर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी सारे यूजर्स इस तरह की गलतियां अब के समय में कर रहे हैं। देखिए होता क्या है, हम लोग कहीं पर जाते हैं, कहीं किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं या कहीं पर भी हम अपने घर का ही मतलब जो भी मेरा डेली लाइफ का दिनचर्या है हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं अपने फोन से और उसको पोस्ट कर देते हैं। देखिए ये मेरे घर में है, यहाँ पर ये बच्चा है, मतलब बहुत कुछ दिखाते हैं। मैं अभी देहरादून जा रहा हूँ, मेरा ये टिकट वगैरह है, मतलब बहुत कुछ दिखाते हैं अपने डेली लाइफ का जो दिनचर्या होता है। लेकिन आप ऐसा अगर करते हैं तो आपको ये पता नहीं है कि आप जो पोस्ट कर रहे हैं, जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, वैसे देखिए ब्लॉगिंग करना गलत बात नहीं है, लेकिन कुछ चीजें आपको अंडर बाउंड्री में रखना है, मतलब ज्यादा लीक नहीं करना है प्राइवेसी को। अगर आप हर एक चीज दिखा दोगे तो भाई आपके बारे में तो प्राइवेसी खुल्लम खुल्ला हो जाएगी। आप क्या करते हो, कहाँ जाते हो, कहाँ ठहरते हो, किससे बात करते हो और क्या क्या बातें करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, ठीक है, आपके घर में क्या है, कहाँ पर क्या है, सब कुछ A to Z आपके बारे में लोग जानेगा। तो भाई आप इतनी भी प्राइवेसी मत तोड़ो अपने लिए, इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो भाई जब भी आप किसी भी, मान लीजिए कई बार क्या होता है कि इंस्टाग्राम पर बहुत सारे लोग या इंस्टाग्राम और भी कई सारे सोशल मीडिया ऐप आते हैं जहां पर हम लोग कुछ भी चीजें रिकॉर्ड करके पोस्ट कर देते हैं। तो वहां पर एक पॉइंट क्लियर कर दो, जब भी आप वहां पर अकाउंट बनाए किसी भी प्लेटफॉर्म पर तो आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी ना दें, आप वहां पर टेम्पोररी ईमेल आईडी दें या फिर कोई एक फेक ईमेल आईडी क्रिएट कर ले और उस ईमेल आईडी को आप वहां पर डालें, ठीक है। इसके अलावा कहीं पर भी अगर आपको फॉर्म वगैरह फिलअप करना होता है तो आप वहां पर अपना टेम्पोररी ईमेल आईडी दे, पर्सनल ईमेल आईडी ना दे। क्या पता जो ईमेल आईडी आप इनपुट कर रहे हैं वह ईमेल आईडी किसी और के पास भी शेयर हो सकता है। जो ईमेल आईडी आप दे रहे हैं पर्सनल ईमेल आईडी, उस ईमेल आईडी के जरिए आपके काफी सारे इन्फॉर्मेशन कहीं पर लीक हो सकते हैं, शेयर हो सकते हैं, क्योंकि आपके ईमेल आईडी पर बहुत सारी चीजें बैकअप होती रहती है टाइम टू टाइम, फोटोज, वीडियोज, डॉक्यूमेंट्स, तरह तरह की चीजें, फाइल्स आपके ईमेल आईडी पर बैकअप होती रहती है। तो अगर आपका ईमेल आईडी ही किसी के हाथ लग जाएगा तो आपका सारा डाटा लीक हो जाएगा, शेयर हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो भाई प्रॉब्लम से बचे। आप जब भी अकाउंट बनाए तो टेम्पोररी ईमेल आईडी या फेक ईमेल आईडी क्रिएट कर ले और उसी ईमेल आईडी से अकाउंट बनाए। कहीं पर भी कोई ईमेल आईडी मांगे तो आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी ना दें। बहुत सारे यूजर्स क्या करते हैं, व्यूज के लिए, लाइक के लिए ही वीडियो पोस्ट करते हैं और अक्सर काफी सारे क्रिएटर भी करते हैं, लेकिन आप भी करो बट उतनी ज्यादा प्राइवेसी मत तोड़ो यार, वरना आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। अब अगला जो टिप्स है ये भी हर एक यूजर्स के लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इस तरह की गलतियां करते हैं। देखिए होता क्या है कि हम लोग अपने फोन में किसी भी जगह से कोई भी अनवांटेड एप्लीकेशन जिसकी हमें जरूरत नहीं है इंस्टॉल कर देते हैं, मतलब प्ले स्टोर को स्क्रॉल कर रहे हैं या फिर कहीं किसी वेबसाइट पर, थर्ड पार्टी वेबसाइट पर गए, वहां पर कोई एप्लीकेशन मिल गया तो उसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद सारा परमिशन वगैरह दे देते हैं। तो भाई अगर आप ऐसा करते हो तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। काफी सारे यूजर्स क्या करते हैं, लोभ लालच के चक्कर में, जैसे अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो उसमें उतने ज्यादा, वैसे तो अब के समय में काफी सारे फीचर्स व्हाट्सएप में भी मिलते हैं, लेकिन कई सारे जो फेक एपीके होते हैं व्हाट्सएप का मोड एपीके, वहां पर भर भर के फीचर्स अभी भी आपको देखने को मिलते हैं और उसी के लालच के चक्कर में, लोभ के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, उस थर्ड पार्टी यानी मोड एपीके को इंस्टॉल कर लेते हैं और अपना कोई भी ईमेल आईडी से या पर्सनल नंबर से अकाउंट वगैरह क्रिएट कर लेते हैं। तो भाई आपको इन सारी चीजों को अवॉइड करना है, मतलब ऐसी गलती नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका डाटा लीक हो जाएगा, ठीक है। आप जब भी कहीं पर भी अकाउंट बनाए तो अपना पर्सनल ईमेल आईडी शेयर ना करें। इसके अलावा जब भी आपको कोई भी आपसे नंबर मांगे तो आप अपना ओरिजिनल नंबर यानी कि एक एक्स्ट्रा नंबर रखे, आप वही नंबर दें। या फिर कोई भी एप्लीकेशन जब भी आप इंस्टॉल करें तो हमेशा प्ले स्टोर से करें, अदरवाइज दूसरी जगह से ना करें। और कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप एक बार जरूर उसको रिव्यू कर ले, रीड कर ले कि यह जो परमिशन मांग रही है एप्लीकेशन वाकई में इसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर नहीं देना चाहिए उसके बावजूद भी वो जबरदस्ती आपसे ले रही है तो आप उसको यूज ही ना करें, अनइंस्टॉल कर दें, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए कोई भी एप्लीकेशन यूज करना चाहते भी है तो आप उस एप्लीकेशन को उस फोन में इंस्टॉल करें जिसमें आपका कोई भी डाटा नहीं है और आप
ओरिजिनल नंबर से या फिर आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी से उस एप्लीकेशन में अकाउंट ना बनाएं। इसके अलावा अगर आप कहीं जा रहे होते हैं तो काफी सारे यूजर्स क्या करते हैं, व्हाट्सएप पर तरह तरह की जो स्टेटस है वो लगाते हैं। देखिए, व्हाट्सएप हो गया, सिग्नल ऐप हो गया, और भी कई सारे ऐसे ऐप होते हैं जो अब के समय में प्राइवेसी के लिए तो हेल्दी है, ठीक है, आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां पर भी जरूरी नहीं है कि आप जो शेयर कर रहे हैं 100% ही वहां पर सेफ है। कभी भी हो सकता है हैक आपका फोन, और आपका फोन हैक हो जाएगा तो व्हाट्सएप हैक हो ही जाएगा। तो आप वहां पर अपना पर्सनल चीजें शेयर ना करें व्हाट्सएप पर, या स्टेटस जो लगाते हैं आप प्राइवेट चीजें शेयर ना करें स्टेटस के जरिए, तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो दोस्त, अभी मैं आपको जितने भी प्राइवेसी टिप्स के बारे में जानकारी दिया हूं, अगर आप इन सारे टिप्स को सही तरीके से फॉलो करते हैं तो आपका डाटा बहुत हद तक सेफ रहेगा। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि गारंटी आप 100% सेफ हो जाओगे, क्योंकि ऑनलाइन की दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ, आप ऑनलाइन डिजिटल दुनिया में रहोगे, आप अपना स्मार्टफोन यूज कर पाओगे। वैसे अवॉइड करें स्मार्टफोन यूज करना, बहुत कम यूज करें, लेकिन अगर आप यूज भी करते हो तो भी आपका जो डाटा है बहुत हद तक सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा, इधर उधर लीक नहीं होगा, शेयर नहीं होगा, ठीक है। और आपका फोन भी हैक नहीं होगा, आपका अकाउंट भी हैक नहीं होगा, आपका बैंक अकाउंट भी खाली नहीं होगा। इन सारे टिप्स को आप जरूर से जरूर फॉलो करें। वैसे अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, आपके मन में प्रश्न है, तो आप मुझे नीचे कॉमेंट कर सकते हैं।